मंच पर आसीन हमारे राज्य के कृषि, कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, ग्रामीण विकास एवं अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राजपुर विधानसभा देहरादून के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव नियोजन डॉक्टर श्रीधर बाबू आतंकी जी एवं सभी विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी जनपदों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मातृशक्ति, उपस्थित हमारे पार्टी के श्री पूनम नौटियाल जी और अन्य महानुभाव, सभी विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी का मुख्य सहयोग सदन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हम सभी के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जनपद, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख केपीआई की पूर्णता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे राज्य के उधम सिंह नगर जनपद एवं हरिद्वार जनपद को पुरस्कृत किया गया है। वहीं गदरपुर, मोरी और स्यालदे विकास खंडों ने भी विभिन्न सूचकांकों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करके हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। मैं इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी आकांक्षी जनपदों एवं विकासखंड के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और की पूरी टीम को हृदय से सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आज देश के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रभावी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जनपद जिला कार्यक्रम, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की शुरुआत 2023 में और 2018 में आकांक्षी जनपद की गई थी, जिनके अंतर्गत देश भर में 112 जिलों और 5 विकासखंडों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वृहद स्तर पर देश के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार अभूतपूर्व से किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में भी दुगड्डा, मोरी, गदरपुर, स्यालदे, बहादुराबाद और कपकोट को शामिल किया गया है। और हमारी सरकार ने नीति आयोग के द्वारा चयनित इन सभी 6 विकास खंडों के साथ साथ राज्य के अन्य 9 जनपद को भी इस महत्वपूर्ण पहल से जोड़ने का कार्य किया है। और ये गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जनपदों की रैंकिंग में हमारे हरिद्वार जनपद को वर्ष 2022 में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। वहीं विकासखंडों की श्रेणी में बागेश्वर के कपकोट को देश में 40वीं रैंकिंग प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र के साथ राज्य के विकास और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है, निरंतर कार्य भी कर रही है। अनेक नवाचारों को भी हम अपना रहे हैं और व्यवहारिक रूप से जो दृष्टिकोण हमारी नीतियों में होना चाहिए, कार्यक्रमों में होना चाहिए, उन सभी को अपने कामों में भी लाया जा रहा है। जहां एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेत,
पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 में दिसंबर माह में यहीं देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था और इस ग्लोबल समिट में हम सबके लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव ये रहा कि जब कभी भी समिट होती थी तो समिट के बारे में एक धारणा बन गई थी कि समिट होती है, लोग आते हैं, एमओयू साइन करते हैं, लेकिन धरातल पर उतरता नहीं है। जब हम समिट कर रहे थे तो मैंने माननीय राज्यपाल महोदय से उनका परामर्श लेने के लिए मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या अपेक्षा है। तो मैंने उनको कहा कि हम सोच रहे हैं कि 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हो जाएगा। तो मेरा भी पहला अनुभव था, आप सबको तो पता है, जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस जिम्मेदारी पर आया तो बहुत अनुभव नहीं था मेरे पास। कभी गणेश जोशी जी की तरह मंत्रिपरिषद में भी नहीं रहा था मैं। तो मैंने ऐसे ही कहा उनसे, मैंने कहा 2-2.5 लाख करोड़ का हो जाएगा जी, तो बहुत हो जाएगा। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ 2-2.5 लाख करोड़ हो जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने प्रत्येक बड़े शहर में देश के और दुनिया के भी कुछ शहरों में, और मुझे पहली बार लंदन भी जाने का अवसर मिला, पहली बार ही दुबई भी गया, पहली बार मैं अबू धाबी भी गया। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें मैं पहली बार गया और ये मेरे साथ बड़ा संजोग भी है कि सब पहली बार ही होता है। तो हमने पहली बार तो प्रधानमंत्री जी आए हमारे, 8 और 9 तारीख को हमने यहाँ इन्वेस्टर समिट आयोजन किया और जिस शहर में हम जा रहे थे एक अच्छा अनुभव ये हो रहा कि कहीं 15,000, कहीं 20,000 करोड़ के, कहीं 25,000 के, कहीं 40,000 करोड़ के लगातार हमारे निवेशकों के साथ समझौते पर, हमारे ज्ञापन पर समझौते होते जा रहे थे, हस्ताक्षर हो रहे थे। और ऐसा करते 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 लोग कहते कि जिस दिन सबमिट होती है उस दिन जो है सारे लोग एक साथ हस्ताक्षर करते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। बताऊं तो हमको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ी और जिस दिन सबमिट का प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर शुभारंभ किया उस दिन तक हमारे 3,56,000 करोड़ के हमारे समझौतों के शेयर ज्ञापन हमारे संपन्न हो गए। इतने से भी बात बनी नहीं, क्या है कि हमें बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं रोज।